अच्छा जी, फैमिली वैल्यूज। अब जो हमने ऊपर एक जेनेरिक ओवरव्यू लिया, उसके ऊपर अब हम अलग से थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली वैल्यूज आर सिमिलर टू पर्सनल वैल्यूज और वर्क वैल्यूज, बट दे इंक्लूड द इंटायर फैमिली। आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, हाउ यू रिएक्ट विद योर सिस्टर, विद योर मदर, विद योर फादर, और इवन योर एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। आपने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, हाउ टू डील अ पर्सन इन अ डिजीज, हाउ टू पर्सन or to react if someone may have surprising news। तो फैमिली वैल्यूज जो है प्योरली डिफरेंट होती हैं, और फैमिली वैल्यूज यूजुअली ज़्यादातर जो है वो इमोशंस पे बेस होती हैं। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर फैमिली लुक्स लाइक, हाउ मैनी पेरेंट्स चिल्ड्रंस it may include or not include, these values inform family life and how you deal with challenges as a unit। और समटाइम इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि आपको एज अ फैमिली मेंबर बहुत सारी चैलेंजेस जो है उनको फेस करना पड़ता है, और न सिर्फ उनको फेस करना पड़ता है, बट यू असिस्ट योर फैमिली टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इश्यूज। फैमिली वैल्यूज sometimes refer to familial values as traditional or cultural values that pertain to the family structure, function, roles, belief, attitude and ideas। मैंने पहले आपसे कहा कि फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है उसका उसका उसको उसकी वैल्यूज उसके कल्चर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपकी वैल्यूज को जो है इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। ये कुछ वैल्यूज हैं जो मेन आपको कोर वैल्यूज हैं बेसिकली फैमिली के हिसाब से। इसको उन्होंने 6 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फैमिली वैल्यूज के अंदर ही रिलीजियस जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज आती हैं, फैमिली वैल्यूज के अंदर ही आपकी कैरेक्टर वैल्यूज आती हैं, फैमिली वैल्यूज की अंदर ही आपकी सोशल वैल्यूज आती हैं, फैमिली वैल्यूज के अंदर ही आपकी सिविक वैल्यूज आती हैं, और फैमिली वैल्यूज जो है उसके अंदर आपकी इवन वर्किंग वैल्यूज भी है, और सॉरी होम वैल्यूज, शेयरिंग मील, क्वालिटी टाइम। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप फैमिली को हम फैमिली को मदर इंस्टीट्यूशन कहते हैं, तो फैमिली वो जगह है जहां से आपको हर किस्म की वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और बेसिकली वन ऑफ द योर मेन दैट इज पर्सनालिटी बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें, और रिलीजियंस, आप कितने रिलीजियस हैं, ये सारी चीजें जो है आपको आपकी फैमिली में सिखाई जाती हैं। व्हाई शुड आई मेक अ लिस्ट ऑफ माय फैमिली कोर वैल्यूज? हम कहते हैं जी 70% 70% ऑफ द पेरेंट्स क्लेम टू हैव a very specific set of family values. Fewer than 30 have gone through the process of writing it out. And this is not this is basically example of USA। यूएसए में एक सर्वे हुआ था, उन्होंने उनके मुताबिक उन्होंने कहा था जी हम 70% लोग जो है वो एक खास किस्म की स्पेसिफिक फैमिली वैल्यूज रखते हैं। उनमें से 30 किस्म की 30% फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रॉपर उसको राइट डाउन किया है, उसको लिखने की कोशिश की है। ठीक हो गया जी? आप हाँ ना करें बेटा कोई आगे से, ठीक है। वरना फिर मैं लैपटॉप से बातें कर रहा होता हूँ। समझ नहीं आ रही होती मुझे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है। Oh, thank you. Why family value is important? They guide family decisions. They provide clarity and structure. They help your family achieve a sense of identity. They improve communication among family members. बेसिकली फैमिली वैल्यूज जो हैं वो आपको आपकी फैमिली के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वेल इंटीग्रेटेड हैं, दिस मीन यू पीपल फुलफिल और ट्राई टू फुलफिल योर सोशल वैल्यूज। अगर आप की इंटीग्रेशन अच्छी नहीं है तो आप कभी भी सोशल वैल्यूज को फॉलो करने, फैमिली के सोशल वैल्यूज को फॉलो नहीं करेंगे। ये 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप इनको फैमिली वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको फैमिली वैल्यूज ऐसे हेल्प करती हैं। देन आपके पास है जी कम्युनिटी वैल्यूज। A community shared value is a value that is appreciated at an individual level and shared by every member of the community। ठीक हो गया जी? कि अब आप अपनी फैमिली से निकल के उससे फैमिली से जो बड़ा सर्कल है या फैमिली से जो बड़ा ग्रुप है जिसे कम्युनिटी कहते हैं, उसके लेवल पे भी जो कंसर्न है, जो सोशल वैल्यूज हैं, आप उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको छोटी सी लेवल पे कर देखें तो आपके जो नेबरहुड है दैट इज योर कम्युनिटी। अगर आप हम रेजिडेंस की बात करें
आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है वो भी आपकी कम्युनिटी है, आपकी कास्ट बेस्ड कम्युनिटी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी हो सकती है, आपकी लोकेशन बेस्ड जो है कम्युनिटी हो सकती है। ये इवन अगर हम बात करें तो एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी हो सकती है। तो आप हर कम्युनिटी का वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट है। स्पोर्ट्स कम्युनिटी अलग से होगी, न्यूज़पेपर कम्युनिटी अलग से है, मीडिया कम्युनिटी अलग से है। तो आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यू आर या यू हैव यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर वैल्यूज जिस कम्युनिटी के अंदर आप लोग रहते हैं। इसी तरह रिस्पेक्ट फॉर द राइट डिफरेंसेस एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स, जिस मोहल्ले में रहते हैं आपको उसको ख्याल करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, आपको दोस्तों की रिस्पेक्ट्स का और राइट का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जो वैल्यूज़ हैं जिनको आपको परस्यू करना पड़ता है। अगर आप परस्यू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी आपको उसके अगेंस्ट जो है आपकी अपोज करेगी आपकी उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो वो नहीं, जिनको आप फॉलो नहीं करेंगे। थोड़ी सी जी एग्जाम्पल्स हैं पिक्चर्स की शक्ल में मैंने ऐड करने की कोशिश की है कि सोशल वैल्यूज बेसिकली किस किस जगह पे या किन किन तरीकों से आपकी ज़िंदगी में आप इन्वॉल्व होती हैं। इंक्लूजन, सोसाइटी के अंदर आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर सोशल इंटीग्रेशन की कोशिश करते हैं। कंपैशन वी ऑफर काइंडनेस एंड अंडरटेकिंग टू पीपल हु नीड आवर सपोर्ट। जिस तरह कभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि सैलाब आया हुआ है हमारे तकरीबन पाकिस्तान के 70% हिस्सों में। तो हमारी कम्युनिटी किस तरह से जो चैरिटी के काम है उनमें हिस्सा ले रही है वो आपके सामने, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आप लोगों ने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो कि मुझे सुन रहे हैं कि डू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड। आप पैसे दे सकते हैं, आप राशन खरीद के दे सकते हैं, या आप मेडिकली कोई हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी आपसे पॉसिबल है तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर कीजिएगा। होप नेक्स्ट वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड सीक टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। होप एक ऐसा आंसर है जी, होप जब भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी तो आप समझेंगे ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो होप जो है आखिरी लम्हे तक रखनी चाहिए, और होप ही जो है इंसान को ज़िंदा रखने में ही मेन उसका काम करती है। वरना ज़िंदगी में बहुत सारी मौके ऐसे भी आते हैं कि बंदा परेशान होकर ज़िंदगी से जान छुड़वाने की कोशिश करता है। और वो जो लोग खुदकुशी करते हैं, यूजुअली हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, बेसिकली वो जिस भी काम में, जिस भी एक्टिविटी में, जिसमें डिप्रेशन में होते हैं, वो मुकम्मल होप छोड़ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं है, लिहाजा आप इसको जो है क्विट करें। इस तरह रिस्पॉन्सिवनेस, इंटीग्रेशन, सोशल जस्टिस, ये सारी वैल्यूज जो है हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। कुछ और वैल्यूज कम्युनिटी को लेके, जिस तरह पर्सनल एक्सेलेंस है, एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस को हम बात करें तो कराची सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस हवाले से कि वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को एक्सेप्ट करता है। बस इसके बाद इस्लामाबाद ऐसा शहर है कि जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। जो डाइवर्सिटी है इन टर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं इन पर्टिकुलर जो कि बाकी सारे लोगों को, कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कम्युनल वैल्यूज होती हैं बेसिकली। कोई भी इलाका जो है किस तरह लोगों को एक्सेप्ट करता है। आपकी कम्युनिटी वेलबींग की बात होगी, रिस्पेक्ट की बात होगी, हाई एक्सपेक्टेशंस, innovation and creativity, opportunities and contribution. So these are basically few community values। इस पिक्चर से काफ़ी सारी चीज़ें इजीली इंशाल्लाह आपको क्लियर हुई होंगी कि हम बेसिकली अगर हम कम्युनल वैल्यूज़ की, कम्युनिटी वैल्यूज़ की बात करें तो उससे मुराद हम चंद चीज़ा कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं।